अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्गपाणिं। राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं। सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकदानम्। अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये। चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे। यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गोदा नारायण नारायण नारायण। गोदा नारायण नारायण नारायण। गोदा
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् रंग नारायण 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 रंग वेंकट नारायण 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 वेंकट वरद नारायण 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 वरद संपत नारायण 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 यतिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज नारायण 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 रट नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्य आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्रीमान श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा प्रपूरक, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन, यमुना पुलिन संचारी, श्री रंगदेशिक धन भगवान श्री गोदारंगमन्नार, कृपा समुद्र भगवान श्री आदिशेषावतार श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज धनुर्मास के 13वें दिवस में अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावै की 13वीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं।
एक एक सखियों को उठा रही हैं। आज भी एक सखी को जगाने के लिए उसके द्वार पर अम्मा जी पहुंच गए। आलवारों के क्रम में श्री भट्टनाथ स्वामी जी के बाद में श्री भक्तांग रेणु स्वामी जी महाराज का नाम आता है। आज उनको यह अपनी इस गाथा में उठा रही है। उठ जाओ, अब प्रातः काल की वेला हो चुकी है। संसार में डूबे रहना ही हमारे लिए सोना है, लेकिन भगवत रस में डूबे रहना इन सखियों का सोना है। आलवार आए तो आलवारों ने किन्हीं लोगों को देख करके दया भाव से उनको उपदेश नहीं किया। षटकोप स्वामी जी बैठी गए आंख बंद करके। ये संसारी ये क्या समझेंगे, इनको क्या करना समझा करके समझे होते तो संसार में फंसे क्यों होते। ना तो ये समझना चाहते हैं और ना समझाने पे समझेंगे, तो आलवारों ने तिरस्कार कर दिया संसार का। भगवान का मंगला शासन करके और फिर भगवान के पास गए। रामानुज स्वामी जी ऐसे हैं जो संसारियों को जगा रहे हैं, इसीलिए गोदा जी के भाई कहे जाते हैं। गोदा जी भी जगा रही हैं और रामानुज स्वामी जी भी जगा रहे हैं। जग जाओ, कब तक सोओगे, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, अब तो जागना चाहिए। इस सखी को जगाते हुए अम्मा जी कहती हैं, पक्षिणो मुखम विदारितवतो दुष्टराक्षसम उद्धृत्योन्मूलितवतः कीर्तिं गीत्वा गत्वा बालाः सर्वाः व्रतस्थलं प्रविष्टाः शुक्र उदितः गुरुरस्तमितः पक्षिणश्च कूजन्ति भोः कुसुमहरिणे क्षणे सुशीतलम् अवगाह्य स्नानम् अकृत्वा शय्यायां शेषे किं शालभञ्जिके त्वं स्वमीचीनकाले कृत्रिमं विहाय मिलित्वा भोजानीता अस्मच्छन्दः। जगा रही हैं। इसका नाम है सखी का सौभाग्यवती। इस गाथा में इसके नेत्र सौंदर्य को बतलाया गया। बहुत सुंदर नेत्र वाली है। अपने नेत्र सौंदर्य पर इसको इतना विश्वास है कि मेरे नेत्र सौंदर्य से वशीभूत होकर के श्री ठाकुर जी मेरे पास आएंगे ही, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ। बड़े सुंदर नेत्र वाले भगवान हैं और भगवान के भी चित्त को चुराने वाली ये सुंदर नेत्र वाली है। अरे सौभाग्यवती जग जा। ये जग नहीं रही थी। अम्मा जी पहले इसको डराती हैं। पक्षिणो मुखम विदारितवतः, पक्षी के मुख को फाड़ने वाले। कौन पक्षी है? पूतना का भैया, नाम है बकासुर। सवय बको नाम, बक नाम था उसका। आया, यमुना जी के किनारे बैठ गया बगुले का रूप धारण करके। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, उसको देख करके ग्वाल वालों को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी पहाड़ के पंखों को काट दिया हो इंद्र ने और वो यहाँ पे आके गिर गया। इतना विशाल पहाड़ के समान था ये बकासुर। ग्वाल वाल देख के आश्चर्य में थे, ये क्या है ये? कोई कुछ समझता उसके पहले खड़ा हो गया और भगवान को अपने मुख में भर लिया। बलराम जी, अन्य सारे गोप भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। क्यों मूर्छित हुए? बोले भगवान के वियोग में। बलराम जी क्यों गिरे? क्या उनको नहीं पता कि ये कुछ नहीं करेगा? बोले जब भगवान का वात्सल्य, जब भगवान का दिव्य रूप, भगवान का दिव्य सौकुमार्य दिखाई पड़ता है तो भगवान का ऐश्वर्य जीव अपने आप भूल जाता है। ये कौन है? एक तरफ कहने वाले अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम। कौन कह रहा है? विश्वामित्र जी। और जब भगवान राम को सोते देख रहे हैं तो कौशल्या सुप्रजा राम
पूर्वा संध्या प्रवर्तते। भगवान को ऐसे उठा रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण करके जीव मानता है कि हमारे रक्षक भगवान हैं, लेकिन जब भगवान के सौकुमार्य का, सौंदर्य का, लावण्य का दर्शन करता है तो जीव मानता है ये क्या रक्षा करेंगे, इनकी रक्षा तो हमको करनी है, हम इनके रक्षक हैं। अपने को भगवान का रक्षक मान लेता है। मूर्छित होकर के गिर पड़े सारे ग्वाल बाल बलभद्र जी। भगवान ने उसी समय अपना ताप बढ़ा दिया। भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में दिव्य तेज प्रकट हुआ, इसका मुंह जलने लगा, उगल दिया भगवान को, निकाल दिया मुख से। एक क्षण में भगवान ने इसकी दोनों चोंचों को पकड़ा और बीच से फाड़ते हुए 2 खंड में भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। सारे के सारे ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे, श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने बकासुर का उद्धार कर दिया। दुष्ट राक्षसम उद्धृत्योन्मूलितवतः, दुष्ट राक्षस को उखाड़ करके उन्मूलित करने वाले, माने जड़ तक न बचे ऐसा उखाड़ करके फेंकने वाले। यहां पर दुष्ट राक्षस कौन है? गोदा जी से सखियों ने पूछा, दीदी आप बोलती हो दुष्ट राक्षस को, ये दुष्ट राक्षस कौन है? कौन सा ऐसा राक्षस है जिसका नाम तक आप नहीं लेना चाहती, दुष्ट राक्षस कहती हो? गोदा जी कहती हैं दुष्ट राक्षस और कोई नहीं, रावण ही है। ये रावण ही है। दुष्ट क्यों है? बोले दिव्य दंपति, उनको अलग करने वाला है, माता पिता को अलग करने वाला है। श्री कृष्णपाद स्वामी जी लिखते हैं माता पिता को जैसे अलग कोई करे ऐसा ये दुष्ट है। आज तो संसार में ऐसे बहुत से दुष्ट रावण हैं, माता पिता को अलग करने वाले संसार में बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। भगवान को श्री जी से अलग करने वाला कैसा अलग किया? 10 महीने वहां पर श्री जी रोई और 10 महीने भगवान रोए। एक दिन भी भगवान शांति से बैठे नहीं श्री जी के वियोग में, इतना भगवान को कष्ट हुआ। दुष्टता यही है इसकी। सीता जी ने भी समझाया, जाओ जाकर के भगवान की शरण में चले जाओ। कितना दुष्ट है, स्वस्वरूप को भी भूल गया, कोई स्वरूप ज्ञान करा रहा है तो भी नहीं मान रहा। देखिए, हमको स्वस्वरूप का ज्ञान ना हो कि हम कौन हैं, हमें कैसे रहना है, तो दोष तो तब भी है, लेकिन तब थोड़ा कम दोष है। भाई स्वरूपानुसंधान कभी हुआ नहीं, जानते नहीं क्या स्वरूप है, कर लिया। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद भी अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो दुष्ट हैं। रावण बोलता है द्विधा भज्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित्। एक बार को मैं 2 खंड में हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, राम के आगे मैं नमूंगा नहीं। इस पंक्ति पर मेरे स्वामी जी बोलते थे, बड़ी बढ़िया बात। किसी ने कहा रावण से आप बोलते हो कि 2 खंड का हो जाऊंगा लेकिन राम के आगे झुकूंगा नहीं। वो बाण मारेंगे, जब मरोगे तब तो सामने गिरोगे कि नहीं गिरोगे? तो रावण कितना दुष्ट, बोलता है गिरेंगे भी तो पीछे गिरेंगे, आगे नहीं गिरेंगे। इतनी दुष्टता, मरते मर जाएंगे पर सामने नहीं गिर जाएंगे, कहीं राम को लगे कि देखो अब मरते मरते शरणागत हो गया। पीछे जाके गिरेंगे, ऐसे सामने नहीं गिरेंगे। ऐसा ये दुष्ट है। सब समझाने वाले गए, आचार्य के रूप में साक्षात हनुमान जी समझा रहे हैं कि देखो राम जी बड़े सुंदर हैं, भगवान बड़े अद्भुत हैं, एक बार उनकी शरण में चलो, वो तुम्हारे समस्त पापों को क्षमा कर देंगे, कोई बैर नहीं रखेंगे। तुम बुद्धिमान हो, बलवान हो रावण, तुमको थोड़ा बुद्धि से कार्य करना चाहिए। इतने बड़े महापराक्रमी, एक बाण से बाली का वध करने वाले, उनसे बैर करके तुम्हारा क्या होगा? इसलिए चलो भगवान की शरण में। नहीं गया। आचार्य रूपा सीता जी हैं, परमाचार्य रूपा सीता जी समझा रही हैं कि राम जी की शरण में चलो।
विदितः सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल हैं, कोई शरण में आवे रघुनाथ जी कभी लौटाते नहीं हैं। राम जी की गोष्ठी बड़ी अद्भुत है। बड़े से बड़ा पापी भी आ जाए भगवान की शरण में, भगवान देख करके क्षमा कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, शरण में आया है, शरणागत है। शरणागत जीवों पर भगवान कृपा करते हैं। दुष्ट हो चाहे महात्मा, कोई ऐसा नहीं जो उनके गुणों में आसक्त ना हो। श्री कृष्णपाद स्वामी जी बोलते हैं, रावण स्वामिनो वीर्यस्य विषयो भूत। रावण भगवान के वीर गुण को देख करके मोहित होता है। जब भगवान से युद्ध करने के लिए गया रावण, भगवान ने अपने तीखे बाणों से सब इसका धनुष सब काट कूट दिया। ये मूर्छित होकर गिर पड़ा, तो उसका जो सारथी था दौड़ा करके इसको छुपा के लंका ले आया। तब रावण वहाँ पर कहता है, तुमने मुझे तो कायर बना दिया। इतना पराक्रम, जिस रावण के सामने बड़े बड़े देवता नतमस्तक हो जाते हैं, उस रावण को अपने तीखे बाणों से मूर्छित करने वाले ऐसे पराक्रमी राम से तुम पीठ करा के मुझे ले आए। भगवान के वीर गुण पर वो मोहित हो गया, प्रशंसा कर रहा है भगवान के वीर की, भगवान के तेज की। स्वसा सौंदर्य क्षुभित लोचना बभूव। स्वसा माने इसकी बहन, भगवान के सौंदर्य गुण के ऊपर जो है वो अपने नेत्रों को दे आई। भगवान के सौंदर्य को देख करके ऐसा सौंदर्य तो आज तक कभी हमने नहीं देखा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, झूठ बोल रही है भगवान के आगे जा करके। अनुजः शील गुण विषयो भूत। और इसका अनुज विभीषण भगवान के शील गुण पर भगवान के न्योछावर हो गए। भगवान का स्वभाव है, कोई चला जाए शरण में भगवान स्वीकार करते हैं। हनुमान जी की वार्ता हुई ना विभीषण जी के साथ में, रामचरितमानस में प्रसंग है। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि मेरे जैसे पापी को आपका दर्शन हुआ, ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। तो हनुमान जी क्या बोले, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, असुमे अधम सखा सुन। भैया, हे सखा विभीषण, हमसे अधम संसार में आपको कोई मिलेगा नहीं। सवेरे कोई अगर उठ करके हमारा नाम ले ले, हे हनुमान, तो पूरे दिन भूखा मर जाएगा, इतने हम अधम हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं इस बात को। लेकिन रघुनाथ जी कितनी बड़ी कृपा करते हैं, मेरे जैसे अधम को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, मेरे जैसे बंदर को भी जिन्होंने अपने हृदय से लगाया। भगवान के इस शील को सुन करके, भगवान के स्वभाव को जान करके विभीषण भगवान के प्रति आसक्त चित्त हो गए, आए शरण में और आकर के क्या बोले, सब कुछ त्याग के हे राम जी आपकी शरण में आया हूँ। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। आप आरतों की आरती का हरण करने वाले हैं। कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर एक बार भी रघुनाथ जी आपका नाम पुकारे तो आप उसके कष्टों का हरण करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। संसार में देखिए जितने भी संबंध हैं, कोई किसी का उपकार भी करता है तो किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के करता है कि आज हम ऐसा करेंगे, कल को हमारे लिए ऐसा करेंगे, विचार करके करता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, क्या करने योग्य हैं। लोग आते हैं वृंदावन में, बिहारी जी जाते महाराज, अगर ये काम बन गया तो 1 किलो पेड़ा और 1 बढ़िया वाली माला चढ़ाएंगे। अरे भाई, आपका पेड़ा भी आप ही ले जाओगे, माला भी आप पहन के जाओगे। बिहारी जी को क्या मिल रहा है, हे गोवर्धन जी दूध चढ़ाएंगे, मत चढ़ाओ, क्या बिगड़ेगा गोवर्धन जी का। ये हमारी छोटी भावना है बुद्धि की, लेकिन भगवान तब भी प्रसन्न होते हैं कि चलो बेचारे ने मेरे लिए इतना सोचा तो सही। पूज्य मेरे स्वामी जी एक दृष्टांत देते थे इस विषय पर। स्वामी जी बोलते थे, एक पिता से बच्चा पैसा लेकर के मेला देखने गया, 10 रुपया 15 10, अब क्या समझो, अब तो 100 रुपया कम से कम मेला के लिए। सब 90 रुपये का मेला अपना देखा, 10 रुपये का पिता के लिए कुछ खरीद करके ले आया।
और ला के दे दिया। पिता कितना प्रसन्न होता है, देखो मेरा बेटा मेरे लिए लाया। कोई पूछे भाई पैसा कहाँ से आया, हमने दिया। कितने दिए? 100, 90 तो खुद रख लिए उसने, 10 ही का तो लाया। तब भी पिता है फालतू बात करते हो, कितना हमको मानता है, हमारे लिए लाया। यही स्वभाव भगवान का है। हम इतना भी करें, भगवान कहते हैं देखो कितना मेरे लिए किया। अरे देखो मुझे प्रणाम करता है, जब जब निकलता है मुझे ऐसे प्रणाम करता है, मेरे द्वार पे झाड़ू लगाता है, मेरी पोशाक बनाता है, मेरे लिए माला बनाता है, मेरे लिए जल लेकर के आता है। एक भी हम कोई भगवान के निमित्त कार्य करते हैं, भगवान उसको बहुत बड़ा मान करके स्वीकार करते हैं। बहुत करता है ये मेरे लिए। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। इस स्वभाव को सुन करके विभीषण भगवान की शरण में गए, भगवान ने स्वीकार किया। ऐसे सुंदर स्वभाव वाले भगवान हैं, ऐसे गुणों वाले भगवान हैं कि शत्रु भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई स्त्री का कोई नाक कान काटे, भले कितना सुंदर हो, कितना बुरा भला कहेगी उसको, गालियां बकेगी उसके लिए, अरे बड़ा ऐसा वैसा तरह तरह की बात। लेकिन जब नाक कान काट दिए, गई खरदूषण के पास शिकायत करने, फिर रावण के पास गई। रावण को तो बहुत धिक्कारा शूर्पणखा ने। रावण ने कहा अच्छा कौन है? तो क्या कहती है? तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरो। बड़े सुंदर हैं भैया, तरुणावस्था है, रूप संपन्न है, सुकुमार हैं, महाबली हैं, बड़े बड़े कमल के समान नेत्र वाले हैं। खरदूषण जब भगवान के सामने पहुंचे तो पहले 14 राक्षसों को भेजा था मारने के लिए। बड़े पराक्रमी 14 राक्षस थे, भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। जब 14 राक्षसों का उद्धार हुआ तो जनस्थान में खलबली मच गई। खरदूषण नाराज होकर के चले, तिसरा को लेकर के 14,000 राक्षस आए और भगवान श्री रामचंद्र के सामने जब आए तो भगवान को देख करके खरदूषण मोहित हो गए। इतने सुंदर हैं। जाकर के राक्षसों से कहा इनको बोलो कि अपनी पत्नी को अगर हमें दे देंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बनाया है। आइए गुरुजी, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बनाया है, लेकिन तब पर भी ये मारने योग्य नहीं है। विराजिए गुरुजी, प्रणाम। वंदन करने जाता है। श्री भक्तवत्सल भगवान की। ये मारने योग्य नहीं है, इतने सुंदर हैं। भगवान के सौंदर्य को देख करके कौन मोहित नहीं हो जावे, मोहित हो जाते हैं। लेकिन स्वरूपानुसंधान कराए जाने पर भी जो भगवान को भगवती से मिलने नहीं दे रहा, अपनी गलती का जिसको बोध नहीं हो रहा। देखिए, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। अनादिकाल की वासनाएं हमारे पीछे लगी हैं, अनेक जन्मों से दुष्कर्म करते चले आ रहे हैं, तो गलत कार्य होना तो स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन जब कोई महापुरुष समझावे कि तुम गलत कर रहे हो तो उसको मानना, ये अच्छी बात है, और न मानना यही दुष्टता है। ये रावण कैसा है? तो गोदा जी कहती हैं दुष्ट राक्षसम, ये दुष्ट राक्षस है। समझाए जाने पर भी किसी बात को स्वीकार नहीं करता। ऐसे राक्षस को उद्धृत्योन्मूलितवतः एकदम उखाड़ देना। जैसे भगवान की जो वीथी होती है, परिक्रमा होती है, उसमें कोई अगर पौधा निकल आवे तो भगवान की वीथी की सफाई के लिए उसको उखाड़ देते हैं ना, जड़ से उखाड़ दे कि फिर नहीं निकले। ऐसे ही भगवान ने इसको उखाड़ दिया। कीर्तिम गीत्वा गत्वा बाला सर्वाव्रत स्थलम प्रविष्टा। ऐसे भगवान की कीर्ति को गाते हुए यहाँ पर आज दोनों अवतारों को एक कर दिया गोदा जी ने। इसलिए
श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान में और भगवान के किसी अवतार में कोई भेद नहीं स्वीकार किया जाता। भगवान के समस्त अवतार साक्षात भगवान ही हैं। जैसे अर्चावतार साक्षात भगवान हैं, ऐसे समस्त अवतार भी भगवान हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। पूर्व की गाथा में, कल की गाथा में राम जी का गुणगान गाया। क्यों गाया? क्योंकि वो भगवान से नाराज बैठी है सखी, छोड़ के भाग गए थे महाराष्ट्र में, तो रुष्ट होके बैठी, इसलिए राम जी का गुणगान गाया। और यहाँ पर भी वही गोपियों का भाव, भगवान के उस बकासुर का उद्धार करने वाले, दुष्ट राक्षस रावण का उद्धार करने वाले अपने प्रियतम का गुणगान करती हुई सभी जो बाला हैं, सभी जो गोपियां हैं, वह व्रतस्थल में प्रवेश कर चुकी हैं। और तुम सोई रही हो अभी तक, अब तो जग के चलो। इसने कहा कि प्रातःकाल हो गया तो उसका कोई लक्षण तो होगा कि नहीं? बोले शुक्र उदितः गुरु अस्तमितः। अरे शुक्र जो है वो उदित हो गया है और गुरु जो है वह अस्त हो गया है, इसलिए तुम उठ करके आ जाओ। जब सुना तो अंदर से सखी ने कहा, तुम कब से ज्योतिषी हो गई बड़ी भारी, तुम्हें क्या पता सूर्य कौन है और गुरु कौन है, शुक्र और गुरु कौन है, इसलिए तुम्हारी बात को मैं प्रमाण नहीं मानती। और कोई बात हो तो बताओ। तो पक्षिणश्च कूजन्ति भोः। अरे पक्षी कूक रहे हैं, कितना सुंदर स्वर कर रहे हैं। पूर्व की भी एक गाथा में बताया है, पक्षी कूक रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं दो बातों को द्वारा अम्मा जी नहीं कहेंगी। तो वहाँ पर पक्षी जग करके एक दूसरे से मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो कूकना है, पक्षियों का कूजना है, वो क्या है? बोले अब चल रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं उस दिशा की ओर चलो, वहाँ पर खूब अन्न मिलेगा, चलो उस दिशा की ओर हमको चलना है। इतने पक्षी बोल रहे हैं, क्या दिन नहीं हुआ? अंदर से सोते सोते यह सखी बोली, सौभाग्यवती, ये पक्षी सब सो रहे थे बड़े प्रेम से, तुम सब आ गई तो रास्ता बता रही हैं कि वो दूसरा पेड़ है, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएंगी, वहाँ चल के सो। ये सब सोने को ही जा रहे हैं, इसलिए इनका कहना, इनका कूकना, इनका कूजना प्रातःकाल की बेला नहीं है। तब अम्मा जी कहती हैं, कुसुम हरिणे क्षणे कमल पुष्प निवासी मधुकर निभलोचने। टीकाकार व्याख्यान करते हैं, कमल पुष्प के ऊपर जो विराजमान भौरा है, उसके समान सुंदर नेत्रों वाली। इसके नेत्रों का सौंदर्य है ना, आज गाथा के प्रारंभ में बताया। अथवा पुष्पहारी नयने, पुष्पों के रस का हरण करने वाला भौरा, उस भौरे के समान सुंदर नेत्रों वाली। कितने सुंदर तेरे नेत्र हैं, अरे उठ करके आ जा। तेरे नेत्रों का सौंदर्य ऐसा है कि सौंदर्य को देखने के लिए लाल जी अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके और केवल तेरे नेत्रों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए तू आ जा और हम सबके ऊपर कृपा कर। बिना तेरे उनकी कृपा हमारे ऊपर होने वाली नहीं है। सामान्य और विशेष दो प्रकार के धर्म हैं। सामान्य धर्म है भगवान को प्राप्त करना, विशेष धर्म है भगवान को सबको प्राप्त कराना। जो जीव संसार में भटक रहे हैं उनको भी भगवान की ओर लेकर के चलना, ये विशेष नियम है। तो सामान्य नियम का जैसे लक्ष्मण जी त्याग करते हैं और विशेष नियम का परिपालन करते हैं। रामायण में 4 चरित्र हैं। गोविंदराज स्वामी जी बोलते हैं, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सामान्य नियम पर चल रहे हैं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म महत्वपूर्ण होता है। विशेष धर्म का पालन कौन कर रहे हैं? श्री लखन लाल जी। विशेष धर्म क्या है? भगवान ही अपने हैं, भगवान को छोड़ के कोई अपना नहीं है।
भगवान की सेवा के लिए अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने शरीर तक का मोह श्री लक्ष्मण जी ने त्याग दिया। तो बोले सबसे बढ़िया तो लक्ष्मण जी का धर्म है। बोले नहीं, लक्ष्मण जी से भी बढ़ करके एक विशेषतर धर्म है। वो किसका है? विशेषतम धर्म है। वह किसका है? बोले वह श्री भरतलाल जी का है। क्यों? देखिए, सेवा जब करे तो सेवा भी निस्वार्थ होकर करनी चाहिए कि नहीं? आपको एक श्लोक बताया था, नित्यम निरपराधेषु कैंकर्येषु नियुंक्षमाम। आपका जो निरपराध कैंकर्य है, सेवा है, उसमें आप हमको लगा लीजिए। उस कैंकर्य में स्वभोग्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये हम करेंगे तो हमको ऐसा होगा ना। भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए। लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा अपने सुख के लिए है। मेरे को सुख है, मैं सेवा करूंगा आपकी, मैं नहीं जानता किसी को। लक्ष्मण जी कहते हैं न देवलोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामये न त्वया विना। आपके बिना हम कुछ भी नहीं चाहते। आपको तो चाहते हैं, चाह आई कि नहीं आई? भरत जी कैसे हैं? श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं भरत जी तो लक्ष्मण जी से भी 1000 हाथ ऊपर है। भरत जी की भगवत सेवा में अपना सुख नहीं है, स्वभोग्य बुद्धि नहीं है उस कैंकर्य में। भगवान जैसा हमसे सेवा लेना चाहें, कौन चाहेगा भगवान को छोड़ना? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन भगवान ने कहा भरत, मेरी प्रसन्नता इसी में है कि तुम जाकर के 14 वर्षों तक वहाँ पर प्रतीक्षा करो और फिर मैं आऊँगा। भगवान की बात को मान करके भरत जी चुपचाप लौटे आए। जैसी प्रभु को इच्छा हो, जैसा भगवान को अच्छा लगे। तो लक्ष्मण जी के धर्म से भी बढ़ करके भरत जी का हो गया। और जिन भरत जी की प्रशंसा भगवान अपने मुख से करें, उनके जैसा संसार में कौन होगा? कोई हो सकता है? रामचरितमानस का प्रसंग है, आप सबने सुना भी होगा। भरत जी बहुत बड़ी सेना को लेकर के भगवान को लौटाने के लिए अयोध्या से चले। निषाद राज गुह ने देखा कि इतनी बड़ी सेना लेकर के लक्ष्मण जी आ रहे, भरत जी आ रहे हैं। सब भीलों को बुला लिया। यद्यपि अयोध्या की सेना के आगे हम बहुत समय तक नहीं जीवित रह पाएंगे, लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक अपने प्रभु की हमको रक्षा करनी है। खड़े हो जाओ तुम सब। अब जब तक प्राण रहेगा भरत को गंगा पार करने नहीं देंगे। छींक हुई तो एक बूढ़े वहाँ पर भील थे, उन्होंने कहा देखो हमको लगता है कि कुछ अपशगुन वाली बात नहीं है, यहाँ तो कोई अलग ही बात है, जरा भरत का मन लो जा करके। तो पता चला तो स्वयं लेकर के चले। जो हाल था निषाद राज गुह का, वही हाल हुआ लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ने देखा विशाल सेना आ रही है, तो नाराज होकर के भगवान के पास आए। बोले भैया, आखिर विष के वृक्ष में विष का ही फल निकलेगा। जिसकी माँ कैकेयी जैसी क्रूर हो, वो क्या आपका भला करने वाला होगा? विशाल सेना को लेकर के देखिए भरत यहाँ पर आ रहा है कि आपको मार देगा और मार करके स्वयं सदा के लिए उस अयोध्यापुरी का राज्य करेगा। पर भैया, आज आपके चरणों की शपथ खा करके मैं कहता हूँ, आज अगर युद्ध में महादेव जी भी आ जाएंगे भरत का साथ देने, तो युद्ध में उनका भी वध करके ही मैं आपके पास आऊँगा। आपका बाल भी बांका ये नहीं कर पाएगा भरत। भगवान ने समझाया लक्ष्मण जी को। और भगवान क्या कहते हैं? भरत को कोई मद नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा इस संसार में कोई ऐसा प्रगटा है कि प्रभुता प्राप्त करके मद ना हो? अयोध्या जैसे साम्राज्य को प्राप्त करके मद ना हो? भगवान राम एक बात बहुत विश्वास से कहते हैं, भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पाई। संसार में लक्ष्मण तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, सबको मद हो सकता है, लेकिन मैं हृदय से कहता हूँ मेरे भरत को कोई मद नहीं हो सकता। अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज्य है,
साक्षात ब्रह्मा जी का, भगवान हरि का, श्री महादेव जी का पद भी अगर तीनों के पद को मिश्रित करके भी अगर भरत को दे दिया जाए तब भी भरत के मन में मद नहीं होने वाला। भगवान के अत्यंत परतंत्र होना, और इससे भी बढ़ करके है भागवत पारतंत्र। सर्वोत्तम धर्म है श्री शत्रुघ्न लाल जी का, भगवान की से। उनका नाम क्या है? शत्रुघ्न। शत्रुन हंतीति शत्रुघ्न, शत्रुओं को जो मारे। तो यहां पर बोलते शत्रु कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, शत्रु कौन है? आचार्य कहते हैं भगवान के गुण, भगवान का शील, भगवान का सौंदर्य ही शत्रु है। इन सभी शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। बोले सब शत्रु हैं? बोले हाँ। क्यों? कहे भागवत सेवा के लिए, एक भक्त की सेवा के लिए अगर भगवान के इन सब विषयों का चिंतन शत्रुघ्न जी कर लेते तो क्या भगवान की सेवा में मन लगता? भगवान के गुणों को अगर ध्यान करते, सौंदर्य ध्यान करते, भगवान का शील स्वभाव ध्यान करते तो भरत जी की सेवा एक क्षण नहीं कर पाते। सबको शत्रु के समान जिन्होंने बगल कर दिया, ये सब शत्रु हैं। हमारे लिए तो यही सबसे उपादेय हैं। भरत जी की सेवा करते हुए 14 वर्षों तक अयोध्या में रहने वाले शत्रुघ्न लाल जी सर्वोत्तम धर्म का निर्वहन करने वाले हैं, और तू ऐसे धर्म को त्याग करके अपने नेत्र सौंदर्य में ही पड़ी है। यहाँ पर सामान्य धर्म का त्याग कर दे और सर्वोत्तम धर्म है भागवत पारतंत्र, उसको स्वीकार कर और आ जा। का क्या करेंगी? बोले सुशीतलम अवगाह्य स्नानम। सुशीतल जो यमुना जी का परम पवित्र जल है, उस जल में चल करके स्नान करेंगे। बोले यहाँ पर शीतल बोल देती, सुशीतल क्यों कह रही? बहुत ठंडा क्यों कहती हो? बोले जब बहुत ठंडे जल में स्नान करेंगी तो भरत जी के समान भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। कथम अपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते। आपको बताया था ना एक दिन पहले भी, जब लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा पंचवटी में, भैया इतना ठंडा सरयू जी, यहाँ गोदावरी का जल है और हमारी अयोध्या में तो यहाँ से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है, कैसे रात्रि के अंतिम पहर में हमारे भैया जग करके अत्यंत जो सुकुमार हैं, जिनको बहुत प्रेम से लालन पालन किया गया, ऐसे भरत जी रात्रि के अंतिम पहर में कैसे सरयू में स्नान करते होंगे। भगवान को भरत जी की याद में इतना भाव हुआ कि नेत्रों से भगवान के जल का प्रवाह होने लगा। ऐसे ही जब हम बहुत ठंडे जल में स्नान करेंगी तो भगवान को हमारे ऊपर करुणा होगी। दूसरा भाव, श्री कृष्ण विरह में ऐसी तीव्र अग्नि शरीर में लगी हुई है कि इस अग्नि को शांत करने के लिए अत्यंत ठंडे जल में ही यमुना जी के स्नान करना पड़ेगा। पर स्नानम अकृत्वा, पर तू स्नान नहीं कर रही है। शय्यायाम शेषे, तू शैया में सो रही है। किम शालभंजिके, क्या तू कठपुतली है? हे कठपुतली, कठपुतली कैसी होती? बोले जब स्वामी चलाता है तभी चलती है। तो क्या श्री कृष्ण के आने पर ही तू कुछ कार्य कर पाएगी? क्या हमारे आने पर तू उठेगी नहीं? अरे उठ जा, हम मानते हैं तू उनके हाथ की कठपुतली है, लेकिन भगवान को अपने भक्त के आश्रितों के प्रति बहुत आदर रहता है, बहुत प्रेम रहता है। गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में बताया ना, भगवान ने जब ग्राह का मस्तक काटा तो सब महात्माओं ने पूछा महाराज ये क्या किया? भगवान कहते हैं हमारे भक्त का आश्रित है, इसलिए हमने उस पर पहले कृपा की। ये सब सुन चुके हैं तो उसको बार बार क्या बोलना। आश्रित भक्तों के जो आश्रित हैं उन पर भगवान की कृपा पहले होती है। भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुदोक्ष। भगवत संग संगस्य, गुरु जी आगे, मर्त्यानाम किमुत आशीष। हाँ, मर्त्यानाम किमुत आशीष। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम भगवत चरणाश्रितों के आश्रित होकर के रहें। देखिए तिरुप्पावय में हम लोग अंतिम तक सुनते चलेंगे। एक ही भाव पर अम्मा जी बारंबार जो रहस्य कह रही हैं, रहस्यात्मक रूप में जो कह रही हैं, वो एक ही बात कह रही हैं, भगवत पारतंत्र से बढ़कर के भागवत पारतंत्र है।
भक्तों के आश्रय में रहना। इसलिए आप उठ जाओ। त्वं समीचीन काले कृत्रिमं विहाय मिलित्वा। अब इतना समीचीन काल हो गया। क्या समीचीन काल हुआ? ले आज तक कोई मिलने नहीं देता था, आज मिलने के लिए खुद ग्वाल बाल कह रहे हैं, जाओ जाओ। बूढ़े गोप कह रहे हैं, जाओ 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 श्री कृष्ण से सामान मांगना। आज तक जो लोग रोकने वाले थे आज भेजने वाले बन गए। इतना सुंदर यह काल मिला है और उसको त्याग करके तुम कृत्रिम को पकड़ के पड़ी हो। कृत्रिम माने भगवान का अनुसंधान करते। भगवान का अनुसंधान कृत्रिम है, कितनी बड़ी बात है। और भक्तों का अनुसंधान वह समीचीन है, वह अकृत्रिम है। भगवान के भक्तों के संग हम जब बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान को और प्रसन्नता होती है और प्रेम होता है। इसलिए इस कृत्रिम को छोड़ करके जो अकेले अकेले तुम अनुसंधान कर रही हो पड़ी पड़ी, ये ठीक नहीं है। आओ आकर के हम सबसे मिल जाओ और हम सब मिल करके प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करने चलेंगी। उनके पास चल करके सुंदर गीत गाएंगी, सुंदर उनके नाम का संकीर्तन करेंगी और जिससे उनकी प्रसन्नता होगी और वह प्रसन्न होकर के हमें अपना परिकर प्रदान करेंगे। भगवान के पास चलने के लिए तुम्हें हमारे पास आना ही होगा, क्योंकि भगवान की शरण में बिना किसी बिचौलिए के जाओ तो भगवान स्वीकार नहीं करते। भागवत में दसम स्कंद के पूर्वार्ध में हमारे गुरुजी बोलते थे, दो देवताओं ने भगवान की लीला में उत्पात किया। पहले कौन आए? चार मुंह वाले ब्रह्मा जी, और दूसरे इंद्र देवता। दोनों ने क्या क्या उत्पात मचाया? बोले एक ने ग्वाल वालों को चुरा करके और योग निद्रा में सुला दिया। इसके बाद भगवान की बड़ी सुंदर समस्त वेद वेदांत से युक्त स्तुति की। कितने श्लोकों में? 40 श्लोकों में, माथा रगड़ करके हंस के ऊपर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी आए और जब भगवान को देखा, दिव्य शिला के ऊपर भगवान बांसुरी लेकर के, छड़ी लेकर के, दधियोदन लेकर के बैठे हैं, तो कूद पड़े। और कैसे कूदे? बोले जैसे कोई छड़ी गिरे, कोई डंडा गिरे, ऐसे चारों अपने मस्तक के मुकुटों को भगवान के चरण में रख करके ब्रह्मा जी प्रणाम करके रोते हुए स्तुति करते हैं। भगवान ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोले। 3 प्रदक्षिणा करके भगवान की चुपचाप ब्रह्मा जी लोक में चले गए। दूसरा, इंद्र ने सारे के सारे ब्रजवासियों को मारने का आदेश दिया, सांवर्तक मेघों को, सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। और जब भगवान की स्तुति करने आया तो 12-14 श्लोकों में केवल स्तुति करके भगवान से हाथ जोड़ा। भगवान कहते हैं, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनु शासनम। जाओ जाओ, हे शक्र तुम्हारा मंगल हो। हैं? भगवान करे तुम्हारा मंगल हो और हमारी बात पर अब ध्यान देना, हमारा अनुशासन मानना। यहाँ पर बात होती है, इतना बड़ा उपद्रव करने वाले इंद्र ने छोटी सी स्तुति की, भगवान क्षमा कर रहे हैं। और जरा सा भगवान की लीला को देख करके कौन मोहित नहीं हो जाए? मुह्यंति यत्सूरयः। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो इतना बड़ा भगवान दंड दे रहे कि बात तक नहीं कर रहे। कारण क्या है? बोले ब्रह्मा जी बिना किसी आचार्य के, बिना किसी बिचौलिए के भगवान की शरण में पहुँचे, भगवान बोले तक नहीं। और वहीं सुरभि शक्र एवच, सुरभि माता की पूंछ पकड़ के इंद्र पीछे पीछे आए, बिचौलिया बना के, गुरु मान करके उनको भगवान क्षमा करते हैं। अम्मा जी कहती हैं, यद्यपि भगवान के पास हम जाएंगी, भगवान दर्शन देंगे, पर वैसा आनंद हो पाएगा कि नहीं जो तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि भगवान को एक बीच में रहने वाले मध्यस्थ की आवश्यकता रहती है। मध्यस्थ ना हो तो भगवान फिर कृपा नहीं करते। आपसे सुंदर मध्यस्थ कौन हमें मिलेगा? जिनके नेत्रों के सौंदर्य को देख करके लाल जी मचल जाते हैं, ऐसी सुंदर
तुमको छोड़ करके श्री कृष्ण को प्राप्त हम कैसे कर सकेंगी। इसलिए हे देवी हम प्रार्थना करती हैं, अब तो कम से कम सौभाग्यवती जी हम पर दया करके अपने द्वार का उद्घाटन करो, द्वार को खोलो और हमारे पास आ जाओ। सुन करके सौभाग्यवती जी ने अपने द्वार को खोल दिया और आकर के श्री गोदा जी की गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। और जब सम्मिलित हुई तो सखियों ने कहा, आज की जो आपकी गाथा है इसका क्या रहस्यार्थ है, वह रहस्य आप हमको बताइए। अब यहाँ पर गोदा जी कहती हैं, कालक्षेप स्थलम प्राहुर्बुधा ये तु व्रतस्थलम। व्रतस्थल में सखियां प्रवेश कर गई हैं, ऐसा कहा ना। तो व्रतस्थल क्या है? बोले कालक्षेप का जो स्थल है वही व्रतस्थल है। कालक्षेप माने प्रवचन का जो स्थान है। आपको परसों की गाथा में भी बताया था, निवेदन दास किया था। हमारे श्री संप्रदाय का ये वैशिष्ट्य है, हमारे पूर्वाचार्य कालक्षेप के ऊपर बहुत जोर देते हैं। नित्य कालक्षेप होना चाहिए। घर में झाड़ू एक दिन लगाते हैं कि रोज लगाते हैं? रोज लगाते हैं। ऐसे ही हृदय रूपी ये जो भगवान का घर है, यहाँ भी सत्संग रूपी झाड़ू सदा लगनी चाहिए। सत्संग में प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे सत्संग से, क्या होगा सुन करके, कहना नहीं चाहिए। पूज्य गुरु जी बैठे हैं, इनको क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की, या मैं क्या इनको सुनाऊंगा। लेकिन ये सब अपने आचरण से बताते हैं कि आप सब भी इस बात को सीखो। चल नहीं पाते, किसी तरह दो लोग पकड़ के लाते हैं, तब भी गुरुजी कल भी पधारे, आज भी देखिए पधारे। कालक्षेप स्थल में जाना ही व्रत स्थल में प्रवेश है। भागवता अनन्यारहा तत्र गच्छन्ति नित्यशः। जो अनन्य गति वैष्णव हैं, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानने वाले वैष्णव हैं, वह नित्य वहाँ पर जाते हैं, नित्य कालक्षेप करते हैं। पूर्वाचार्यों की गोष्ठी देखिए, उनके चरित्रों को सुनिए, तो नित्य सत्संग हो रहा है। रामानुज स्वामी जी नित्य तिरुप्पावे का अनुसंधान करा रहे हैं, तिरुवाई मौली का अनुसंधान करा रहे हैं, भाष्यादि ग्रंथों का अनुसंधान करा रहे हैं। संसार में ये जो जड़ता है हमारी, ये जड़ता एक दिन में नष्ट होने वाली नहीं है। अनादिकाल की जड़ता है ये। अनादिकाल से जड़ बुद्धि हुए पड़े हैं। एक दिन के सत्संग में कैसे कुछ होगा। तो निरंतर रसरी आवत जातते सिल पे पड़े निशान। जब बार बार सत्संग करेंगे तब कहीं जाकर के सद्बुद्धि प्रकट होगी। सुखदेव जी जब आए सनकादिकों की कथा में, कैसे आए? भागवतम शनै शनै स्वलाभ जी प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै स्वलाभ तुष्टि, ऐसे करके भी है ना गुरुजी। अपने आप में जो संतुष्ट हैं, भगवत अनुभव से ही जो संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन वह भी प्रेमणा, प्रेम से भागवत जी के श्लोकों को पढ़ते हुए आ रहे। पढ़ना क्या है? बार बार उसका रिवीजन करना, बार बार उसका अनुसंधान करना। रटते नहीं आ रहे हैं, एक एक श्लोक का भावपूर्वक अनुसंधान कर रहे हैं। क्या जरूरत है? ये सब शिक्षा देने के लिए है। तो नित्य तत्र गच्छन्ति नित्यशः। भागवत जन, वैष्णव जन नित्य वहाँ पर आते हैं। नित्य कालक्षेप करने वाले का स्वरूप सदा बचा रहेगा, कभी कभी करने वालों का बिगड़ भी जाएगा। विशुद्धम ज्ञान मुदितम उदित शुक्र उच्यते। विशुद्ध ज्ञान का हृदय में प्रकट होना, यही क्या है? शुक्र का उदित होना। अम्मा जी बोलती है ना, शुक्र उदित हो गया है, गुरु अस्त हो चुका है। शुक्र का उदित होना क्या है? शुक्र का उदित होना है विशुद्ध ज्ञान का प्रकट होना। जब नित्य सत्संग करेंगे तो सुन करके भाव आएगा कि नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं, हमें उनके प्रति क्या कर्तव्य करना है, हमको क्या नहीं करना है। अहम भावास्तता
चात्र गुरुरस्तः प्रकीर्तितः। आई, अहम भाव का अस्त हो जाना, मैं करने वाला, मेरे द्वारा किया गया। आई, मेरे द्वारा यह किया गया, इस भाव का नष्ट हो जाना ही गुरु का अस्त होना है। गुरु किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ क्या है गुरु का? भारी होता है ना, भारी। अहंकार से भारी क्या है संसार में? सब कुछ करने के बाद, सब कुछ होने के बाद अहम, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया, तो सारा मामला गड़बड़। अम्मा जी कहती हैं गुरु का अस्त होना, अहंकार का अस्त होना है। जब तक शुक्र उदित नहीं होगा, विशुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान हमें नहीं होगा, हम भगवान के क्या हैं, उनका हमारा क्या संबंध है, हम क्यों आज तक उनसे दूर रहे, अब हम उनसे कैसे मिलेंगे, जब तक अर्थपंचक का विशुद्ध ज्ञान हृदय में नहीं आएगा तब तक शुक्र का उदय नहीं होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञान रूपी अंधकार जाएगा नहीं। अंधकार क्या है? ज्ञान का अभाव भी अंधकार है ना? प्रकाश का अभाव अंधकार है। जब प्रकाश हो गया तो अंधकार कहाँ रहेगा? तो जब तक शुक्र का उदय नहीं होगा तब तक गुरु का अस्त भी नहीं होगा। ज्ञानम नयनम अत्रोक्तम स्वच्छम श्लाघ्यम च सारभृत अनन्यारहत्वादि रूपम आत्मवत् प्रियम हरेः। यहाँ पर सुंदर नेत्र किसे कहा? सुंदर नेत्र कहा है ज्ञान को। देखना क्या है? संसार को भली भांति देखना। आँख में पीलिया हो जाता है तो आँख में पीलापन आता है, तो कोई देख करके कहे कि ये पीला है तो कोई बुद्धिमान मानेगा संसार पीला है, शंख पीला है, मानेगा? भाई तुम्हारे नेत्र के दोष के कारण पीला दिख रहा है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो अयथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान क्या है? यह शंख श्वेत है, यही यथार्थ ज्ञान है। ऐसे ही यह संसार अपना नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान है। और यह संसार अपना है, सब हमारा है, सब हमारे अपने हैं, ये अयथार्थ ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने वाले सब नेत्र विहीन हैं। बड़े बड़े कवि लोग कहते हैं ये संसार नश्वर है, यह संसार मिथ्या है, रहने योग्य नहीं है, तब भी उस संसार में लगे रहते हैं। यही भगवान की आश्चर्यमयी माया शक्ति का कार्य है। सब जान करके, सब समझ करके भी संसार छूटता नहीं है। बंदर होता है ना, वृंदावन वालों को तो बता नहीं क्या। कभी कभी नाटक देखो, एक बंदर वैराग्य बोला जाता है शास्त्रों में, मरकट वैराग्य। क्या होता है? बंदर कभी कभी बंदरिया उसको मारती है, कीं करके लात मार के भगा देती है, तो एकदम उदास हो जाता, अब संसार में कुछ नहीं रखा, तो आंख बंद करके एकदम बैठ जाता कोने में। और फिर थोड़ी देर में एक आंख खोल के फिर उधर ही देखता है बंदरिया की तरफ, फिर की करता है, फिर वहां पहुंच जाता है। यही मरकट वैराग्य है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं, सब जान करके फिर संसार में फंस जाते हैं। वदन्ति विश्वम कवयस्मनश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चित तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मृतम कृत्यमजम नतोस्म्यहम नतोस्मितम। ऐसे भगवान को भद्रश्रवा जी कहते हैं, यह संसार नश्वर है, ये संसार रहने योग्य नहीं है। ऐसा कहने वाले भी तथापि मुह्यन्ति, मोहित होते हैं, तवाज मायया, हे अज, आपकी माया से मोहित होकर के फिर उसी संसार में कूदते हैं। ऐसे अद्भुत कृत्य को करने वाले आपको प्रणाम करते हैं। तो ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान का होना ही नयन वाला होना है। स्वच्छ, श्लाघ्य, सारभूत, अनन्यार्हत्वादि रूप, तीन आकार आपको बताए थे। पहला आकार है अनन्यार्ह शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शरणत्व। इन तीन आकारों से युक्त होना, यही भगवान के लिए प्रिय होना है।
आत्मवस्तु जैसे भगवान को प्रिय है, ऐसे इन 3 आकारों से जो संपन्न है वह भी भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है, भगवान का हो जाता है। अनन्य शरणत्व, भगवान को छोड़ के शरण माने रक्षक कोई नहीं है। कौन रक्षा करेगा? एक बलवान अपने से बलवान से रक्षा कर सकता है, पर उससे बलवान से रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सबसे रक्षा कर सकते हैं। कोई संसार में ऐसा नहीं जिससे भगवान न बचावें। अच्छा, फिर दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति संसार से अभय देगा पर अपने से अभय कोई नहीं देता। बात समझ में आई? हर व्यक्ति जो अभय देने वाला वो चाहेगा कि ये हमसे डरे, हमसे अभय नहीं देगा, अपने से अभय नहीं दे सकता। भगवान कैसे हैं? बोले अपने से भी अभय प्रदान कर देते हैं। अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व, हम भगवान के भोग्य हैं। और अनन्यार्ह शेषत्व, हम भगवान के ही शेष हैं, उनके सिवा हम किसी के नहीं। ये 3 प्रकार का जो आकार है यही स्वच्छ श्लाघ्य सारभूत ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने पर सुंदर नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। यही आज की गाथा का रहस्यार्थ है। अब क्या करें? बोले अभी एक गोपी और सो रही है, ये भी बड़ी अद्भुत गोपी है, इसको भी जगाना है। अगली गोपी को जगाने के लिए अम्मा जी चलती हैं और सारी सखियां मिलकर के कीर्तन करती हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, मैया की जय जय, बाबा की जय जय, मैया की जय जय, बाबा की जय जय, दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, बरसाने वाली प्यारी श्री जी की जय जय, बरसाने वाली प्यारी श्यामा जी की जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।